मतलब है कि रोजगार कौन देगा? नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ कौन देगा? रोजगार कौन देगा? मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, ठीक है, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ मैं। कंपनी अगर आज की डेट में गवर्नमेंट अगर प्राइवेटेशन भी कर रही है तो भी दिक्कत है, प्राइवेटेशन कर रही है प्राइवेट। अच्छा तो ये बताओ आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? मोदी जी में बहुत दिक्कत है भाई, मोदी से बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ यूपी में हम लोग जो है जो परेशान हैं, नौकरियाँ चाकरियाँ सबकी बेकार हो चुकी हैं, ठीक है, और हर आदमी परेशान है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। इतने समय हम नवाबीन अवध और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ हम आज जानेंगे कि आखिर लखनऊ वोटिंग के करने के पहले क्या मन बनाए हुए हैं, लखनऊ के लोगों के दिलों में कौन है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते यहाँ के लोग किसको देखना चाहते हैं। आंटी जी, की बार किसकी सरकार बनवा रही हो आप? हम अखिलेश को। और कोई नहीं बनवा रही हो? अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारे कौन मुद्दे? कोई मुद्दे नहीं। मुद्दा नहीं है आपका? हाँ भाई, की बार मुख्यमंत्री कौन बने? अब की बार मुख्यमंत्री तो भैया समाजवादी पार्टी की आएगी भैया। कौन? अखिलेश यादव। तो भैया अखिलेश। और कोई नहीं? नहीं। हाँ भाई, हर हर मोदी। हर मोदी। हाँ लेकिन चुनाव तो योगी जी वाला है। नहीं मोदी, आपके विकास मोदी। अरे विधानसभा चुनाव योगी जी लड़ रहे हैं गोरखपुर से। नहीं तो मोदी जी जीतेंगे, आपके हमारा सपोर्ट मोदी जी का है। तो योगी जी नहीं जीतेंगे? नहीं मोदी जी, योगी जी मतलब। आप पहले कंफर्म कर लो किसे जिता रहे हो। जिता तुम योगी जी को। हाँ। और बाकी तो लोग कह रहे हैं सब अखिलेश यादव जीतेंगे। पागल है सब, पागल है सब। क्या भैया? जी भाई, कौन जीतेगा आपकी बार? राजा से अखिलेश जीतेगा भाई, अखिलेश साइकिल जीतेगी साथ। ये बता रहे पागल है सब। पागल नहीं, साइकिल ही आएगी भाई, अब किन साइकिल ही आएगी। की तरफ चलते थोड़ा साइड हो जाए। हाँ भैया, आपकी बार किसकी सरकार बनेगी? उम्मीद तो अखिलेश भाई की है, लेकिन बनेगी किसकी? ये तो क्लियर नहीं हो रहा। मिले ये तो आप उम्मीद कर रहे हो। उम्मीद है कि अखिलेश की बनेगी। आप किधर जाने वाले हो? साइकिल पे, कमल पे, किस तो पे? भाई सपा हैं, हम तो साइकिल वाले हैं भाई। किधर भैया? भाजपा भाजपा बनेगी। फुल। बगल में खड़े कह रहे हैं आपकी बार तो। उसकी कोई वो तो भाई कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो आप यहाँ वो तो अपनी अपनी च्वाइस है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, इसके विषय तो नहीं, लेकिन फुल पूरे बहुमत से बन रही है योगी। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी में आपके विपक्षी लोग हैं तो कह रहे हैं कोई विकास कार्य नहीं किया आपने। वो अपने हिसाब से करें, हम अपने हिसाब से। आपने, उनका कहना है कि आपने कोई विकास कार्य नहीं किया राज्य में। क्यों? विकास किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। बताएं। फुल विकास है, फुल विकास। फुल विकास है, 100%। कौन है? कौन है? चुनावी लड़ाई में कौन नजर आ रहा है? चुनावी नज़ार में वो कमल जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। जितने नहीं करेंगे। साइकिल आ गई तो आ गई। मेरे हिसाब से इस बार जो है जो विकास का कार्य है, जिस हिसाब से सरकार को करना चाहिए था उस तरीके से करा नहीं है। अब यहीं के देख लिए 6 महीने से इस क्षेत्र में रोड ऐसी पड़ी हुई है, रोड ऐसी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। और रोड की छोड़िए, युवा जो आज के परेशान है जॉब के लिए, उसको जॉब नहीं दी जा रही इस समय, इसको जॉब नहीं मिलेगी। और यही बात अखिलेश सरकार की मैं मतलब कोई किसी का प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ इस चीज़ का जो हमको रोज़गार दे, जो महंगाई को कम करे, वो हमारे लिए पार्टी बहुत अच्छी है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब आपके लिए मुद्दा रहने वाला। जी। और अभी जैसे कि जिस एरिया में जहाँ पे कार्य जैसे होना चाहिए, जैसे गोमती नगर देख लिए, तो वहाँ के लोग वीआईपी हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे वो लोग जी रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र देख लिए, ट्रैफिक यहाँ इतना ज़्यादा रहता है, चलने की दिक्कत नहीं। यहाँ अब जाके पिछले 3 महीने से मैं कैसरबाग में रहता हूँ, इसी क्षेत्र में 3 महीने से यहाँ पुलिस वाले यहाँ दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे इनको दूर करते हैं, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट आप चाहते हैं? ट्रैफिक मैनेजमेंट चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं, युवा आज का परेशान है। तो अगर वो सारी चीज़ें पिछले 5 वर्षों में जो वादे किए गए, जैसे कि हम बात करते हैं, मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन देंगे, बुलेट ट्रेन कुछ नामो निशानी नहीं है। अगर जो चीज़ वादे कर रहे हो, नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश की चलिए हम बात कर रहे हैं, तो अगर गाय और ये सारी चीज़ें से कोई इसका समाधान होने वाला नहीं है।
भैया रोजगार बेरोजगारी ये सारे मुद्दे इनके हैं, आपके मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए रोजगार तो मुद्दा बनेगा, लेकिन सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रोजगार होता क्या है। क्या होता है बता दो फिर। ठीक है, आज की युवा हर एक युवा चाहती है कि हमें नौकरी मिल जाए। आप कितने को नौकरी पे दे सकते हो, आप पहले ये समझो। जब खुद के पास दाना नहीं है, जब खुद के प्लेट में खाना नहीं है तो दान कहाँ से कर दें? हम बता रहे हैं ना, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी करेंगे। बताओ। रोजगार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नौकरी करें। अरे उसके अलावा आप देखिए जो आम व्यापारी है वो कितना परेशान इस समय। आम व्यापारी है जिसके पास दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उसको ज़्यादा उनके पास रोजगार है ना, उनके पास रोजगार है। ना, और जो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो जॉब कितने लोगों के पास जॉब नहीं, आप उसकी बात करिए। बात सही है आपकी, नहीं आप आइडिया का देखिए, परसेंटेज देखिए। सब कुछ सही है, हम मानते हैं, लेकिन क्या आप अपने थोड़ा सा दिमाग से ध्यान लगाइए कि कितना गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है, कितना दे सकते हैं। आज जो जनसंख्या है, सेक्टर को यहाँ लाना चाहिए था, कंपनी लानी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए था। कंपनी लाया, कंपनी अगर आज की डेट में गवर्नमेंट अगर प्राइवेटेशन भी कर रही है तो भी दिक्कत है। प्राइवेटेशन कर रही है प्राइवेट कंपनी। अच्छा तो ये बताओ आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से अगर रोजगार मुद्दा है तो सबसे अच्छा रोजगार आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। ज्वाइन द नेटवर्क मार्केटिंग। कौन सी ज्वाइन करें? बहुत सारी है मार्केट कंपनी, आप अपने हिसाब से चूज करो। नेटवर्क मार्केटिंग आज अगर इस देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है तो बताओ। बता रहे, अगर इस देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती ना तो इस देश की जनसंख्या और ज्यादा बेरोजगार हो जाती। नेटवर्क मार्केटिंग ने डूबती नैया बचा ली है, आप यह कहना चाहते हैं? हाँ, कैसे? हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति बिना पूंजी लगाए अपना रोजगार शुरू कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, यस। आप किस कंपनी से हो? हमें एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, बाय प्रोफेशन शेयर मार्केट में 5 साल का अनुभव है मेरा। ठीक है, हम शेयर मार्केट वो तो लगेगा एक प्राइवेटाइजेशन ही हुआ ना, कोई प्राइवेट ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो ना सर। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, इसमें तो गवर्नमेंट कह रही थी बीच में कि सही नहीं है, इस पे ये हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। करेंसी को मुद्दा मत लीजिए, क्रिप्टो करेंसी इस देश का नहीं है। सरकार इसकी बनेगी यार, रोजगार कौन देगा यार? क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगा दिया है यार मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब है कि क्या मतलब कौन देगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन देगा रोजगार? कौन देगा? मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, ठीक है, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक मिनट ना, ऐसे मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। आप मेरी बात सुने। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ना। हमारे पास सभ्यता, हमारी सरलता, हमारी मृदुलता है, भाषा की मर्यादा। तमाम भाषाएं लोग यहीं सीखते हैं। भाषा की मर्यादा रखिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोजगार। ग्रेजुएशन किया हुआ, ठीक है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। मैंने 2013 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अभी तक रोजगार की कोई भी, यहाँ पे मोदी सरकार हो या सपा सरकार हो या बीएसपी सरकार हो, रोजगार अगर बेरोजगारों को दे दे तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। हमारे किसानों के लिए जो भी कुछ किया जा रहा है वो किसानों के हित में किया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारों के हित में कुछ नहीं किया जा रहा। अभी ये भैया तो कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, सारी समस्याएं हट जाएंगी। किसी भी सेक्टर में काम करेंगे आप ना, लेकिन उसका कोई भला होने वाला नहीं है जनाब। ऐसे इनका कहने का मतलब ये है कि ये 8 घंटे 12 घंटे गवर्नमेंट के अंदर जाके नौकरी करेंगे, वो इनके लिए सर्टिफाइड है। नौकरी मोटिवेशन नहीं है सर, नौकरी मोटिवेशन नहीं है, नौकरी मुद्दा है ही नहीं। जनाब कमाने का जरिया आपको चाहिए, नौकरी का मुद्दा क्या है? पैसा कमाना। एक मिनट, मेरा कहने का मतलब है जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो क्या भजन गा पाओगे? ओहो, बड़ी बात कही। जब पेट में अन्न नहीं रहेगा तो भजन कहाँ से गाओगे? और हिंदी में कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला। एक मिनट, हमारी बात सुनिए। इसी देश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल थे। उनका कहना था कि जब तक शिक्षा का मेन जो चीज होता है वो अगर नौकरी पाना होगा। भैया ये तो ग्रेजुएट आदमी है, इनको रोजगार चाहिए। तो ग्रेजुएशन जनाब बिलोंग करता हूँ लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। डेट में सर एमबीए करने वाला बेरोजगार है, तो आप तो ग्रेजुएशन किए हो, तो कम पढ़ाई करी क्या इन्होंने? क्या कह रहे हो? कम पढ़ाई करी, और करनी चाहिए। नहीं कर रहा हूँ, वकालत भी कर रहा हूँ। वकील साहब हैं, ध्यान से बात हो। वकालत भी कर रहा हूँ जनाब, ठीक है, बट डिग्री हाथ में हम नेटवर्कर है सर,
और नेटवर्कर हर एक चीज़ पे भारी पड़ता है, ये समझ लीजिएगा फिर। अरे चलो लड़ाई ना करो आपस में, ये बताओ आपकी बार किसकी बनेगी? अब की बार यदि मैं रिपोर्टर हूं, मुझे मेरा काम करना। यदि आप इस देश की तरक्की चाहते हो तो ये झंडा जा रहा है सर बीएसपी का, ज्वाइन करो सर, वोट करो, इस वोट को, इसको ज्वाइन करो। तो बीएसपी के बारे में तो कहा जाता है आपकी बार मायावती कहीं नहीं दिख रही। दिखे 5 साल में गैप थी मायावती, 5 साल में कहाँ थी? मायावती का किस्सा बोले तो वो तुरुप का इक्का है। तुरुप का इक्का जब खुलेगा तब उनकी सरकार बनेगी। बहुत अच्छा। मायावती जो है समर्थन दे देंगी वो देखिए 5 साल गैप थी, 5 साल वो कहाँ थी? उनका किसे दे देंगे, किसे दे देंगी? मेरे हिसाब से तो अगर सब अंडरग्राउंड है मामला, अंडरग्राउंड मामला है जनाब। लेकिन एक बात समझिएगा, जब तुरुप का इक्का खुलता है ना, हम अपने यहाँ की बात करें लखीमपुर खीरी की, हमारा लखीमपुर का जब पत्ता खुलता है तो अच्छे की सियासत बदल जाती है, ये ध्यान रखिएगा जनाब। बहुत मतलब तगड़ी बात कहे। लखीमपुर तो हो गया, लखनऊ में किसे बैठाओगे? तो लखनऊ देखिए, हमारे यूपी में अगर सरकार बनेगी तो हमारे यूपी का सर्व कल्याण होगा। किसकी बनेगी? अभी तो हम छुपा रुस्तम की समझिए, लेकिन हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी को। सुपर रुस्तम थे लेकिन आखिरी में बता गए। अब खुले शब्दों में ये कहेंगे, माइक छोड़ दो, माइक मेरा। खुले शब्दों में ये कहेंगे, अखिलेश यादव ने हमारे यूपी समाज को जो दिया है ना, वो हमारे ना मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने दे पाया। एचसीएल कंपनी यहाँ पे अखिलेश की देन से आई है, एक्सप्रेस वे यहाँ पे आया है, बहराइच के जो रूट रुपैडिया तक के बना है 4 लेन, वो अखिलेश की देन है। ठीक है, ना 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 ना, लड़ाई नहीं। एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा जिसने काम किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बीएसपी सरकार थी। बड़ा भौकाली लुक आ रहा, बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है। अरे ठीक है, आप बताइए सरकार आप किसकी बनाना चाह रहे हैं? बस हम यही पूछना चाह रहे हैं, आंसर दे दो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं, हम आंसर लेने आए हैं, भैया आंसर दे दो। मैं बस हमें आगे जाके और लोगों बात। फिलहाल जो सरकार हम तो बना रहे भाजपा की भाई। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं बना रहे? नहीं, कोई अच्छे काम बताओ। अच्छे काम बहुत किए हैं, जैसे कि देख लीजिए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है हमारा, सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो जाम लगाया, बता रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अरे जब खुदाई होगी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होगा तो हवा में तो बन नहीं जाएगा, जमीनी स्तर पर जब काम करो तभी तो वो बनेगा काम। मतलब काम के चलते जाम लगा? बिल्कुल बिल्कुल, काम चल रहा है तो जाम लगा। बिल्कुल। ये सपा वाले तो कह रहे थे कि अब की बार बाबा नहीं आएंगे। ऐसा उनका जो है वो वहम है। हाँ, साइकिल के पुर्जे टूट जाएंगे बता दो। हाँ, साइकिल क्या हो जाएगा? साइकिल के पुर्जे टूट जाएंगे, उनका ये वहम है। फिलहाल पूरी बहुमत सरकार बनेगी इस बार, आप लोग सब देखिएगा। बहुमत सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे लोगों से हमारी बातें हो गई। यहाँ कुछ और साथी हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। भैया बात हो जाए थोड़ी सी इलेक्शन के ऊपर, अब की बार किसकी लग रही हवा? इस बार बस बीजेपी की लग रही है अपनी। अच्छा, बीजेपी भारतीय जी बिल्कुल, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता है कोई और। कैसा बताइए? मोदी से हमें बहुत दिक्कत है भाई, मोदी से बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, यूपी में हम लोग जो हैं जो बहुत परेशान हैं, नौकरियां चाकरियां सबकी बेकार हो चुकी हैं। ठीक है, और हर आदमी परेशान है इनके राज में रहने से क्या फ़ायदा? ये पावे तो लड़ाई हिंदू मुस्लिम में जंग छिड़वा दे में। तो मतलब आपके हिसाब से धार्मिक बातें भी मुद्दा होती हैं? जी होती हैं भाई। आपका मुद्दा क्या है राज्य के अंदर? आपका मुद्दा हमें क्या, सब भाइयों की दिक्कत है। किस चीज़ से दिक्कत है? हर चीज़ से दिक्कत है। मतलब कोई कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ना, कोई तो मुद्दे होंगे। किस बात से दिक्कत है आगे? भाई दिक्कत ये है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, और क्या महंगाई है। इतनी महंगाई है कि सब कमर टूट गई सबकी, और बेरोजगारी, ना कोई काम है ना कोई धंधा है, बस खाली हिंदू मुस्लिम बस यही लड्डू इनके पास बचा, उसी से ये अपना। अरे कहाँ जा रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अरे हम आपसे बात करने आप जा रहे हैं। बोलिए। क्या लगता है आपकी बात? सरकार से क्या बताया, किसकी है? जिसको जिताएंगे उसी। किसको जिता रहे हो आप? सर अभी देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे आप तो बता दो। हम क्या बता दें? अपना बता दो। मोदी सरकार बता दीजिए। अरे आप बताओ, वो तो उन्होंने बताया। सरकार दोनों चल रही है, अखिलेश यादव की भी चल रही, मोदी सरकार की भी चल रही। चलते चलते विधानसभा कौन पहुंच जाएगी ये बता दो। अब ये देखा जाएगा। अरे आप तो वोट करने, आपका तो वोट होगा। हमारे सर तो मोदी को जाएगा सर। मोदी को जाएगा। मोदी की तरफ जा रहे हैं? क्यों भाई, आप किधर मसाला खा रहे हो? बताओ, कैमरे में देखो ना। मोदी कट्टर है ही है,
तो चुनाव तो विधानसभा के हैं, चुनाव तो विधान वो फिर बैठी है फिर कौन बैठेंगे? कौन? यही मोदी जी। देखो ना, कैमरा में देखी आप बताओ कौन बैठेगा? योगी बैठी। कहाँ? हाँ यही बैठेगा फिर। हाँ भैया, युवा साथी कहाँ है? कहाँ आपकी बात? क्या आपकी बात समझ में नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब की बार युवा किस ओर जाएगा? युवा भैया वही क्या कहते हैं उसको, अरे योगी की तरफ। बड़ा सोच के बोल रहा हूँ, मन में कोई और था क्या पहले? योगी की तरफ हमारा वोट खाली योगी की तरफ जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्या बात करोगे? हम बात करना चाहते। मसाला खाए हो? मसाला खाए इसलिए बात नहीं करेंगे। चाचा कहाँ चले? कहीं नहीं, सवारी ढूंढने भैया। अब की इस रिक्शे में किसको बैठा के पहुँचाओगे विधानसभा, ये बताओ। विधानसभा वही पहुँचेंगे, मोदी साहब और कौन पहुँचेगा? विधानसभा मोदी पहुँचेंगे? जी नहीं, चुनाव तो विधानसभा के हैं ना, विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं अभी तो। नहीं तो वो फिर योगी आएंगे। कुछ अच्छा भी करा है तो कुछ खराब भी करा है। क्या खराब क्या किया, अच्छा क्या किया है? लॉकडाउन लगाया इसलिए थोड़ा पब्लिक परेशान भाई, बाकी तो सब अच्छे काम करे हैं। क्या खराब करा है? लॉकडाउन से सबको फ्री दे रहा है। राशन मिल रहा है आपको? नहीं हमको तो नहीं मिल रहा है। हमारा आपके गांव में कहीं मिल रहा है? जी गांव में मिल रहा है। चले यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें। दादाजी, आपसे बात करना चाहेंगे चुनाव के ऊपर में। उत्तर प्रदेश में अब की बार कौन मुख्यमंत्री आपके हिसाब से सही रहेगा? अरे भाई, अरे मोदी जी रहेंगे और कौन रहेगा? मोदी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे? हाँ चुनाव तो विधानसभा के हैं, इलेक्शन में योगी जी लड़ रहे हैं। भाई योगी जी आएंगे और कौन आएगा? कहाँ से? लखनऊ से? लखनऊ से अच्छा, अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। कोई और नहीं? नहीं सर, योगी आदित्यनाथ। परफेक्ट एक ही परफेक्ट। परफेक्ट। चले, यहाँ पर आज हमने लोगों से बात करी, लोगों ने अपनी अपनी राय हमारे कैमरे के सामने रखी। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी चुनावी यात्रा पसंद आ रही होगी। हम मुख्तलिफ यानी अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या है और वो किसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होता देखना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी अस्ते लाइव पत्रिका, लखनऊ।